Good morning to all of you. Today I am going to discuss very important chapter, triangle and its properties. Class 7th. First point is the 6 elements of a triangle are its 3 angles and 3 sides. इसका मतलब है किसी ट्राइंगल में हम 6 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. उनमें 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. सेकंड पॉइंट, मीडियन. ये मीडियन आपका स्टैट्स का मीडियन नहीं है, ये आपका ज्योमेट्री का मीडियन है. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. इसको समझते हैं हम लोग. एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग. ये एक ट्राइंगल है ए बी सी. इस वर्टेक्स से अगर मुझे मीडियन खींचना है तो मैं इस BC के मिड पॉइंट को मिला दूंगा तो ये आपका मीडियन हो जाएगा. AD इज मीडियन. ऐसे ही अगर मैं B से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं तो इस AC के मिड पॉइंट को मिला दूंगा तो ये आपका BE मीडियन होगा. ऐसे ही अगर मैं C से इस AB पर मीडियन खींचूंगा तो ये भी आपका मिड पॉइंट से मिला दूंगा तो ये आपका मीडियन होगा. AD, BE एंड CF आर 3 मीडियंस इन ट्राइंगल ABC. अब मैं आपको बताता हूं 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मतलब होता है कि वो तीनों की तीनों जो मीडियंस हैं वो एक पॉइंट से होकर पास होंगी. दिस इज द सेंट्रॉइड. इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं. और एक चीज और समझ लीजिए, जो ये सेंट्रॉइड होता है ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. मान लीजिए कि सेंट्रॉइड आपका O है तो AO:OD इक्वल टू 2:1. ऐसे ही BO:OE इक्वल टू 2:1. फिर यहां से स्टार्ट करेंगे CO:OF इक्वल टू 2:1. हमेशा ध्यान रखिएगा जहां से स्टार्ट होगा वर्टेक्स से वो हिस्सा आपका 2 होगा और नीचे का 1 होगा. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. इसको भी समझते हैं. मान लीजिए आपने कोई ट्राइंगल बनाया ABC. अब आपने इस वर्टेक्स से A से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस. ऐसे ही B से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस वन. एंड एक इधर से A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BE और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक ये आपका CF. AD, BE and CF are 3 perpendiculars in triangle ABC. 3 perpendiculars or altitudes meet at a point. This point is called the orthocenter. Orthocenter. मीडियन का पॉइंट जहां मिलता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, लेकिन जहां पर ये एल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है, तीनों एल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर. और ये जो AD, BE और CF है इसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड्स. तो वही लिखा हुआ है, ये एल्टीट्यूड है किसी ट्राइंगल में. अब यहां पे कौन सा एल्टीट्यूड है? AD, BE एंड CF. यानी कि एल्टीट्यूड का सेंस होता है परपेंडिकुलर से और मीडियन का सेंस होता है कि उस वर्टेक्स से जो सामने की साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने पर मीडियन बनती है. एन एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड. एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड. मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, मैंने इसकी एक साइड प्रोड्यूस कर दी तो क्या हो गया? ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया. और ये वाले एंगल क्या है बच्चों? ये इंटीरियर एंगल है. ये आपके अंदर के एंगल है, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं. और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है. अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ये साइड बढ़ा दी तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया. अगर किसी बच्चे ने इस साइड को बढ़ा दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया.
तो ये सब जो मैंने अभी आपको ये जो राइट मार्क है ये आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं किसी ट्राइंगल में। नेक्स्ट, the exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इनके जो इंटीरियर एंगल होंगे वो इनका और इनका सम, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मान लीजिए अगर ये आपका 175 डिग्री है और ये आपका 175 डिग्री है, ये आपका 100 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा एंगल 175 माइनस 100 यानी 75 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल होगा। यानी क्या है इसका स्टेटमेंट क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of two interior opposite angles। इसके लिए इसके सामने ये दो एंगल इंटीरियर एंगल हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं। अगर मान लीजिए ऐसे होता तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके लिए इंटीरियर क्या हो जाते, ये और ये हो जाते, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होता। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये साइड को मैं बढ़ाता तो इसके लिए ये दोनों एंगल हो जाते, इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल होता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, आप सभी को पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी सब इक्वल होंगे। इंटीरियर ये साइड और ये साइड सब इक्वल है तो इसके आमने सामने के एंगल्स भी सब इक्वल होंगे। और ध्यान रखिएगा कि 60 डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than the थर्ड साइड। अगर आपको ट्राइंगल्स के मेजरमेंट्स दे रखे हैं और आपसे कहा जाए कि विदाउट कंस्ट्रक्शन आपको चेक करना है कि वो ट्राइंगल ड्रॉ होगा या नहीं होगा, तो उसमें ये स्टेटमेंट जो है बहुत काम आता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें जो मेजरमेंट्स हैं 3, 4 एंड 7। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करके देखूंगा। 3 + 4, यहां क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये तो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले मेजरमेंट से आपका ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये स्टेटमेंट जो है फॉलो नहीं हो रहा है। और अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल ड्रॉ नहीं होगा। तो हमें वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम कह देंगे कि ये ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, ये ट्राइंगल ही आपका ड्रॉ नहीं होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिया 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाए कि ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा, तो चेक करके देखते हैं। पहले मैं इन दोनों साइडों को ऐड करूंगा। 8 + 10 18, 18 ग्रेटर देन 13 सही है। फिर उसके बाद इसको चेक करूंगा, 10 + 13 23 ग्रेटर देन 8, ये भी सही है। उसके बाद 13 + 8 ग्रेटर देन 10, ये भी सही है। ऑल कंडीशंस आर ट्रू, सो द ट्राइंगल इज पॉसिबल। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन
आपकी फॉल्स होती तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता। अब इसी स्टेटमेंट को घुमाकर कैसे बोलते हैं, बात मैंने क्या बोला, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब कुछ लोग इस बात को घुमा के बोलते हैं, वो कैसे बोलेंगे, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is always less than the third side, is always less than the third side। इसी बात को घुमा के बोल दीजिए। चलिए अब यहां पे हम लोग चेक करके देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 8 और 10 का डिफरेंस होगा 2, जो कि आपका 13 से कम आ रहा है, यानी कि सही है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3, जो कि 8 से कम आ रहा है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 13 माइनस 8 5, जो कि 10 से कम आ रहा है। यानी कि बात को कहने का, दोनों बातें सेम है, बस कहने का तरीका यहां पर इस बात को सम के सेंस में कहा गया है और यहां पर डिफरेंस के सेंस में कहा गया है। मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट्स को इस एग्जांपल से समझा दिया। ध्यान रखिएगा, तीनों कंडीशन चेक करनी है। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल होती है तो इसका मतलब है ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज जो है 7th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में है, वैसे इसका ज्यादातर यूज जो है 9th 10th में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इन राइट एंगल ट्राइंगल, angle PRQ is right angle. Angle PRQ is right angle. Opposite to 90 degree is called a hypotenuse. This one, this is hypotenuse. ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण। हमेशा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो बाय दिस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका कहने का सेंस यह है कि अगर मैं इसके हाइपोटेन्यूज पर एक स्क्वायर ड्रॉ करूं, इसकी बाकी साइडों पर एक स्क्वायर ड्रॉ करूं, तो हाइपोटेन्यूज पे अगर मैं जो स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं उसका एरिया इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया के इक्वल होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं यहां पर, एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं यहां पे, एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो कहने का मतलब है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इन दोनों स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। यानी कि जो एरिया इस हाइपोटेन्यूज पे आपने स्क्वायर बनाया, इसका एरिया निकाल लिया। जैसे मान लीजिए अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है। अब आप देखिए ध्यान से, स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5, यानी कि ये 25 हो जाएगा इसका एरिया। यहां पे क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यहां 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 25, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the squares of remaining two sides. I repeat, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. This type. Thank you.